ने पूरा हिम्मत जोड़कर उसका ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दिया। तभी पोजेशन वाली वॉइस चीख उठी, यू आर द वन हु इज गोइंग टू फकिंग डाई। अगर पहले स्कॉट के मन में कोई शक बाकी था, अब सब खत्म हो चुका था। क्रिस के अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक था। इसी वक्त उनकी मां आवाज सुनकर रूम में आ गई। जब वो क्रिस की ऑक्सीजन ट्यूब वापस कनेक्ट करने जा रही थी, तब उसने देखा कि क्रिस नॉर्मल तरह से खुद सांस ले रहा था। जितना क्रिस का बॉडी ठीक हो रहा था, उतना ही स्कॉट के दिल का डर बढ़ता जा रहा था। उसे पता था, अगर क्रिस पूरी तरह ठीक हो गया तो उन तीनों की मौत पक्की है। अपने परिवार को बचाने के लिए स्कॉट ने डिसाइड किया कि पहले वो ही एक्शन लेगा। रात को जब क्रिस सो गया, स्कॉट ने उसके डिवाइस पर आई स्टेप्ड आउट फॉर फ्रेश एयर जैसे वर्ड्स प्रेशर से दबाकर सेट किए, ताकि मां को लगे कि वो बाहर घूमने गया है। मां ने मैसेज देखा और स्कॉट को हॉस्पिटल की बालकनी जैसी जगह पर धूप दिखाने ले गई। लेकिन स्कॉट चुपचाप बेसमेंट में जा चुका था। वहां उसने बुक में लिखे पुराने नक्शे के हिसाब से एक वॉल तोड़ दी और सच में रेड रूम सामने था। इसी वक्त नदी के पास खेल रही जूली को अपने घर का छोटा डॉग पानी में से तैरता हुआ मरा हुआ मिल गया। वो जबरदस्त चीख मारी। सिस्टर और स्कॉट दोनों भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन स्कॉट ने एक चीज नोटिस की। उनकी मां इस सबसे बिल्कुल डर नहीं रही थी और वो दोनों मैजिक सर्कल के बिल्कुल किनारे पर खड़ी थीं। ये देख स्कॉट का शक पक्का हो गया। मां कुछ जानती है, डिमोनिक ट्रूथ। रात को उसने सीधा मां से पूछा और मां ने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। उसने साफ साफ बताया, वो पहले गॉड की बिलीवर थी, लेकिन जब गॉड ने उसकी हेल्प नहीं की, उसके हस्बैंड को मरने दिया और क्रिस को एक एक्सपेरिमेंट जैसी बेकार जिंदगी मिलने दी, तब उसने गुस्से में आकर डेविल से डील कर ली। वी डोंट हैव द मनी टू पे फॉर अ लॉयर, सो आई गेव अप ऑन अस स्वीट हार्ट, सो आई गेव अप ऑन गॉड। क्रिस का बॉडी जितना ठीक होता जा रहा था, उतना ही मां को लग रहा था कि उसका डिसीजन सही है, और वो सोच भी नहीं रही थी कि कब क्रिस पूरी तरह डीमन के कंट्रोल में जाएगा। स्कॉट समझ चुका था, मां अपने बच्चों को बचाने नहीं बल्कि डीमन को पूरा करने में लगी है। वो तीनों भागने वाले थे, तभी सब कुछ उल्टा हो गया। अगले दिन क्रिस जब होश में आया, उसके सर में तेज दर्द था और वो अपने बेड पर था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन नीचे आते ही उसने वो चीज देखी जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई। सब लोग इतनी प्यार भरी फैमिली टाइप वाइब में डिनर टेबल पर बैठे थे कि बेल भी बिना सोचे समझे उस वार्मथ में घुल गई। लेकिन जैसे ही सब हाथ जोड़कर डिनर से पहले प्रेयर बोलने वाले थे, तभी एक बूंद लहू सीधा प्लेट में टपक पड़ी। बेल ने हाथ ऊपर ले जाकर देखा, खुद उसकी माथे यानी फॉरहेड से खून बह रहा था, और इसी पल वो सपने से झटके से जाग उठी। उसका सर पूरे खून से भरा हुआ था। घड़ी पर टाइम 3:15 यानी 3:15 AM। दूसरे कमरे में दूसरा भाई सेकंड ब्रदर आंखें पूरी तरह फाड़कर खाली स्पेस को टक रहा था। घर की कई डोर्स अपने आप खुल बंद हो रही थी। बेल धीरे धीरे उठकर बिल्कुल किसी मुरझाए फूल की तरह हाथ फैलाते हुए रेड रूम की तरफ चलने लगी। दीवार को छूते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई डार्क एनर्जी उसके अंदर घुस रही हो। उसका कमजोर जिस्म एकदम से ताकतवर होने लगा और बिना सोचे समझे वो नीचे भागी। पहले अपनी मां को ढूंढती हुई एक ही गोली में उन्हें मार दिया, फिर सीधी सीढ़ियों से चढ़कर अपनी छोटी बहन के रूम में घुसी और बेड पर पड़ी लड़की